इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी एक सख्ते में है। भाजपा की धूल निकाल दी है उद्धव ठाकरे साहब ने। शिवसेना के जो प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो बयान में अपने धोया है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाने लायक नहीं बची है। वो क्योंकि मराठी में था तो मैं आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है। और आज भारतीय जनता पार्टी उसके जवाब भी नहीं दे सकती है, क्योंकि शिवसेना के जो प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी साथ में रही 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा जिस तरह से साथ में लेके चलने का काम किया वो भी आपके सामने है। आज वो ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं और आरएसएस का कोई नामो निशान नहीं था भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। कितनी तकलीफ हुई होगी भाजपा को, कितनी तकलीफ हुई होगी आरएसएस को, पर यही सच्ची बात है। जनसत्ता ने छापा भी है। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई तक नहीं लड़ी, भारत माता की जय बोलकर देशभक्त ना हो जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने उधेड़ी बीजेपी की बखिया। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि भाजपा केवल भारत माता की जय के नारे लगाकर अपनी देशभक्ति साबित नहीं कर सकती। उन्होंने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। मामला इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में हर किसी को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने लगती है, हर किसी को कहने लगती है कि तुम देशद्रोही हो, जो उनके साथ आ जाए वो देशभक्त है, और तरह तरह के आरोप लगाना और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त स्थापित करने में लगी भारतीय जनता पार्टी और इनकी मातृ संस्था आरएसएस। उनकी बखिया ऐसे उधेड़ी गई, क्योंकि हकीकत यही है, इनका कोई योगदान नहीं है। एक आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो शहीद हुआ हो पूछ लीजिए, इनके पास कोई नहीं है। इसलिए दूसरे आइकॉन्स को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोगों को ये अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों ने इन पर प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल का कहते हैं कि साहब वो तो बहुत हमारे बड़े वो हैं, आइकन है, जबकि हकीकत क्या है, जब वो गृह मंत्री थे तो आरएसएस को 2 बार बैन किया था। ये असलियत है। उद्धव ठाकरे साहब ने एक बार फिर से इस मामले को जिंदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो लाजवाब है, उसके पास बोलने को कुछ है नहीं कि वो बोले क्या। बहुत सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि आज तक ने छापा है, सीएम उद्धव का आरएसएस बीजेपी पर निशाना। कहा केवल भारत माता की जय के नारे लगाना देशभक्ति नहीं। बीजेपी पर तंज कसते हुए उद्धव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में शायद शिवसेना नहीं रही होगी, लेकिन आप यानी बीजेपी भी याद रखें कि आपकी मातृ संस्था आरएसएस भी कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। ये होती है साफ बात कि चलो हम तो थे नहीं, ठीक है, लेकिन तुम भी नहीं थे। कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और उसी को आप देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। एक सदी पुरानी पार्टी और उससे आप कहते हो कि देशद्रोही हो। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। वही बात होती है कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था 1942 में। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के नेतृत्व में जब यह आह्वान किया देश से कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए द क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। मौलाना आज़ाद जो एक फ्रीडम फाइटर और देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी, उनका देहांत हो गया था, खत्म हो गई थी, इंतकाल हो गया था। उनको दफना कर, उनको कब्रिस्तान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करके दफना के और सीधे कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। ये कुर्बानियां थी उस जमाने में तमाम लोगों की, सब लोग जेल गए। आरएसएस के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मुखबिरी करी लोगों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, कि ये थे, जिसकी वजह से लोग जेल में गए। यहां तक कि कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अब वो है नहीं इस दुनिया में, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके एक बयान की वजह से 2 लोगों को जेल हो गई थी, कि साबित हो गया था कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर काम कर रहे थे ये लोग। तो ये सारी की सारी चीजें जिससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो अब जो उद्धव ठाकरे ने इनकी उधेड़ना शुरू किया है, उससे आज साफ साफ हो गया है कि एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनका कोई योगदान नहीं है। आप सोचिए, 27-28 साल पुराना साथी रहा हो जो संगठन, वो कहता है विधानसभा में खड़े हो कि उनके प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कभी साइड में बैठते थे, जो इनकी नस नस को जानते हैं कि चलो हम तो नहीं थे शिवसेना, शायद नहीं होंगे स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में हमारे लोग, लेकिन तुम्हारे कहाँ थे, तुम्हारी आरएसएस के कहाँ थे। आरएसएस को ये बड़ी तकलीफ हुई है। और बात भी क्या है भाई, आप तो उस जमाने में आरएसएस वाले जिनको देखो तो आप अंग्रेजों की तरह तो नेकर और शर्ट टोपी लगाते थे, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है। चाइना के मुद्दे के ऊपर उद्धव ठाकरे ने लाजवाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आप ये बताओ कि चाइना ने हम पे हमले किए हैं, आपके पास क्या रणनीति थी। चाइना ने किए, पाकिस्तान ने किए, तमाम तरफ से किए गए हमारे ऊपर हमले, हमारे बॉर्डर में घुसपैठ हुआ, आपने क्या कर लिया।
अब इसी से एक और बात याद आती है मुझे, आज एक और खबर ऐसी छपी थी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। चाइना का बहिष्कार होगा। हमारे 20 जवानों की जान चले गई, शहीद हो गए। उनका बदला कैसे ले रहे थे? ऐप्स का बहिष्कार करके, ऐप्स को बैन करके। चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, लेकिन सब चीजें खोखली, सारे दावे खोखले, सारी बातें झूठी। ये खबर बिजनेस लाइन ने छापी है। चाइनीज कंपनी CRRC बिगिंस वर्क ऑन मेट्रो कोच फैक्ट्री इन सिरी सिटी। एक देश के एक शहर का नाम लिखा है हमारे, और चीनी कंपनी जो CRRC के नाम से है, उसने अपना काम मेट्रो कोच फैक्ट्री को लेकर चालू कर दिया है भारत के अंदर। उसका भी रिवाइव कर दिया, वीवो को भी स्पॉन्सरशिप उसकी भी रिवाइव कर दी। तो ये सारी की सारी चीजें आपने सबने सामने देखी हैं। तो इनसे क्या उम्मीद है? मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो जनसत्ता ने छापा है। RSS ने आजादी की लड़ाई तक नहीं लड़ी, भारत माता की जय बोलकर देशभक्त ना हो जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने उधेड़ी बीजेपी की बखिया। तो ये है हकीकत भाई। भारत माता की जय के नारे बंगाल में लगाने लगते हैं जाके ममता बनर्जी को छेड़ने के लिए। असलियत के अंदर अगर देखा जाए तो फिर बहुत पुरानी बात फिर से निकल जाती है इसी बात के ऊपर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जिनको बीजेपी अपना फाउंडर कहती है, इतना बड़ा नाम RSS का, बीजेपी के आइकन्स में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको जान के हैरानी होगी और लोगों को बताइएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की जो सरकार बंगाल में बनी थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के सबसे बड़े व्यक्ति उस जमाने के अंदर, जब आजादी से पहले एक सरकार बंगाल के अंदर बनी थी और उस सरकार के अंदर राज्य की सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग की बनी थी, उसमें इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, वित्त मंत्री। साफ बता रहा हूं, वित्त मंत्री। आप गूगल कर लीजिएगा, जो आपको करना है कर लीजिएगा, भाजपाइयों से पूछ लीजिएगा, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। आप सीधे सीधे देखिएगा, चेक कीजिएगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो ये बताते हैं आज दूसरों को राष्ट्रवाद, ये बताते हैं भाजपाई दूसरों को देशभक्ति, जो खुद जाके मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल हो चुके हों। ये इनकी हकीकत है। तो उद्धव ठाकरे ने इनकी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है। उद्धव जी ने जो बोला है उसका जवाब भाजपाइयों के पास नहीं है। ईरान तुरान फालतू की बातें जरूर कर लेंगे। एक शहीद नहीं गिना सकी जो पार्टी इतने सालों के अंदर, वो आज देश के अंदर राष्ट्रवाद के और देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बांटे। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होगा, अब शायद उनके नेताओं का अभी तो हमें और दलील होना बाकी है। अगर हम यही करते रहे तो मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही भटका दिया जाएगा। तो भटक ही रहे हैं। अपमान से बचने के लिए ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़े भाजपा, तो वो बेहतर है जिसमें उसका कोई योगदान नहीं हो। व्हाट्सएप उसमें साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। साथ में हमारे लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने, तो ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।